After over chapter number 7, now we are watching the chapter number 8. Okay, that is poverty in India. Students, let's discuss the introductions. Okay, so poverty of India. The poverty is one of the major challenge faced by Indian economy. You always heard, you always listen that India is facing poverty, and you are able to watch all over the India, especially in your area also you have to find out the poverty. Okay, so basically the poverty is a problem all over the India. Uh, it's not only for a particular place, it's not for particular regions, it is all over the India. The world's highest numbers of peoples are living in the area of Dharavi, which is the best poverty area in the world. Okay, so you know that the Indian economy is facing the problems of poverty. Okay, it is the social economic phenomenon. Okay, sometimes it's a social economic phenomenon means what? So it is described that sometimes it's a social poverty and sometimes it's a economical poverty. So many people are not completed their fundamental needs, they are not completed their the major needs like food, shelter and clothes, so they are facing the economical. Okay, इतना कम पैसा है कि वो लोग अपने फंडामेंटल नीड्स तक कंप्लीट नहीं कर सकते, तो वो इकोनॉमिकल फिनोमिनन भी है. और ये देखोगे तो सोसाइटी का सोशल फिनोमिनन भी है कि हमारी इंडिया की जो सोसाइटीज़ है वो सिर्फ अपने क्योर करती है, अपने बारे में सोचती है, लेकिन पॉवर्टी या गरीबी कम करने के लिए सोसाइटी भी ट्राई नहीं करती. तो ये एक सोशल एंड इकोनॉमिकल फिनोमिनन है हमारे यहाँ पे. ओके, सो इन द पॉवर्टी इज परसीव एज अ सोशल एक्सक्लूजन. अभी पॉवर्टी को हम क्या कह सकते हैं? तो सोशल एक्सक्लूजन. ऐसे लोग जिनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, या ऐसे लोग जिनको सोसाइटी ने बाहर फेंक दिया है. ओके, क्योंकि वो गरीब है. दैट इज कॉल्ड पॉवर्टी. अ सर्टन सेक्शन ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी. ऐसे लोग जिनको सोसाइटी ने अपने सोसाइटी से ही एरिया से बाहर निकाल दिया है. जैसे अगर धारावी देखोगे तो इंडिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं. और उसी के बाजू में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी बड़ी बिल्डिंग्स है, होटल ताज है. तो बड़ी बड़ी एक ऐसा एरिया जहाँ पे लोगों को सोशल एक्सर्जेंस किया है. ऐसे लोग जहाँ पे जो पूरे मुंबई को संभालते हैं, लेकिन उनको ही सोसाइटी ने एक तरफ से अलग सा बिहेवियर रख दिया है. दैट इज़ कॉल्ड पॉवर्टी. ओके, deprivations of basic needs and denial of the opportunity has lead to social exclusion. तो social exclusion का मतलब दो चीज़ें. पहला तो है कि ऐसी सिचुएशन कि जहाँ पे लोग अपनी बेसिक नीड तक कंप्लीट नहीं कर पाते, या डिप्रीवेशंस होता है, वो ऐसी अपनी ज़रूरतें देखकर कंप्लीट नहीं कर पाते. और दूसरी चीज़ है डिनाइल ऑफ द अपॉर्चुनिटी. और सोसाइटी उनको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं करके देती, क्योंकि वो गरीब है ये सोचकर उनको आगे आने का चांस ही नहीं देती. जैसे आप लोग देखोगे तो फुटपाथ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, राइट. बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं, वहाँ पे ही सो जाते हैं, वहाँ पे ही रहते हैं. लेकिन उनकी सिचुएशंस रिफॉर्म करने के लिए कोई पॉलिटिकल सिचुएशंस काम नहीं करती, कोई सोसाइटी काम नहीं करती, कोई ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है जो ये पॉवर्टी कम कर सके या रिड्यूस कर सके, इसके लिए ट्राई करे. ये सिचुएशन हमारे यहाँ पे नहीं है. तो ये एक टाइप का सोशल एक्सक्लूजन है. मतलब वो सोसाइटी के ऐसे लोग माने जाते हैं जिनको हम गंदगी कहते हैं या एक्सक्लूजन कहते हैं. ओके, ये सोसाइटी ने अपने ही मन से बनाया हुआ एक मेजरमेंट है. फिगर नंबर 8.1 देखो. अगर आप वो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पॉवर्टी क्या होती है या गरीबी क्या होती है. वो अपनी बेसिक नीड, उनके पास घर नहीं है, उनके पास फूड्स नहीं है, उनके पास क्लोथ्स भी नहीं है. दैट इज़ कॉल्ड poverty. Poverty in India has been long history, economical drain of resources, decline the handicraft and cottage industry, oppressive economical policies, recurrence of famines were responsible to the mass poverty among the people during the British period. अगर हम ब्रिटिश पीरियड के बारे में इंडिया में पॉवर्टी के बारे में सोचेंगे, इसको बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है. ओके, पहला तो है ड्रेन ऑफ द रिसोर्सेज.
बहुत सारे ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, बहुत सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, बहुत सारे डच, फ्रेंच ये लोग आए और इन्होंने हमारे यहाँ की जितने सारे रिसोर्सेज थे, मतलब गोल्ड था, सिल्वर था या बाकी जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, वो सब के सब उन्होंने क्या किया, ड्रेन किया। ड्रेन यानी यहाँ से चुरा कर वो अपने कंट्रीज़ में लेके गए। ओके। दूसरा है डिक्लाइन द हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट यानी हाथों से बनाई हुई चीज़ें, एंड कॉटेज यानी कपड़े, कपड़ों की बहुत मिल थी, बहुत हैंडीक्राफ्ट इस इंडस्ट्री यहाँ पे थी। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स लोगों के आने के बाद वो बंद हो गई, हमने ये भी देखा है। उसके बाद टेक्नोलॉजी मशीनरी आ गई, उसके बाद वो भी बंद हो गई, तो बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए। ये जॉब जाना ये पॉवर्टी का और एक रीज़न्स है। नेक्स्ट है ऑप्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसी। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है वो ऑप्रेसिव होती है। ऑप्रेसिव यानी लोगों के दबाव में बनाती है, उनके ऊपर वो खुद का वहाँ पे कुछ भी दिमाग नहीं लगा सकती, उनको हमेशा गरीबी या पॉवर्टी के बारे में सोचना पड़ता है, ये एक प्रॉब्लम था। नेक्स्ट है रिकरेंस ऑफ फेमिन्स। ब्रिटिश जब यहाँ पे थे तब बहुत सारे एरिया में फेमिन्स यानी सूखा पड़ गया था या अकाल आ गया था। इन अकाल की वजह से भी हमारे यहाँ पे बहुत लोग मारे गए और जो बचे वो सालों साल गरीबी में या पॉवर्टीज़ में रहने लगे। ओके, ये ब्रिटिश लोगों के पीरियड्स के प्रॉब्लम्स है। समझ में आए? 4 प्रॉब्लम। पहला है ड्रेन्स ऑफ रिसोर्सेज। ब्रिटिश यहाँ पे आने के बाद यहाँ की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने अपने कंट्री में लेके गए, दैट इज़ ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा है बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट यानी हाथों से किए जाने वाले जॉब बंद हो गए, और उसी के साथ कॉटेज इंडस्ट्री यानी कपड़ों की इंडस्ट्री भी हमारे यहाँ पे बंद हो गई। नेक्स्ट है इकोनॉमिक पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स लोगों ने बनाई थी वो हमेशा ऑप्रेसिव बनाई, यानी इंडियन लोगों को दबाने के लिए उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई। एंड लास्ट ये था प्रॉब्लम्स की ब्रिटिश समय में बहुत सारे फैमिन्स आ गए थे, सूखे पड़ गए थे, अकाल आ गया था, जिसके कारण बहुत सारे लोग या तो मारे गए या तो पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए। जो प्रॉब्लम्स ब्रिटिशर्स टाइम्स के थे वो आज भी है, इसलिए ब्रिटिशर लोगों ने हमारी कंट्री में मास पॉवर्टी लाई यानी बहुत ज़्यादा गरीबी लाई। ओके, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन द टॉप एजेंडा ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। अगर आप देखोगे तो इंडियन गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा एजेंडा यानी कार्यक्रम या प्रोग्राम था कि यहाँ से पॉवर्टी इरेडिकेट की जाए या एलिमिनेटेड की जाए, मतलब यहाँ से पॉवर्टी निकालना, ये सबसे बड़ा एक प्रोग्राम था जो अब तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। पॉलिसी मेजर्स सच एज इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स सच एज गरीबी हटाओ हैव बीन हेल्प टू ग्रेट रिडक्शंस ऑफ पॉवर्टी। लेकिन कुछ फ़ायदा भी हुआ है, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ स्कीम निकाले गए, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी है, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए आज तक, या एंटी पॉवर्टी की जो स्कीम है जैसे गरीबी हटाओ, इसके कारण अभी कुछ तो पॉवर्टी रिड्यूस हो गई है या कम हो गई है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शंस में हमें समझ में आया कि ये एक मेजर चैलेंज है इंडियन इकोनॉमी के सामने। ओके, और पॉवर्टी का मतलब होता है सोशल एग्जर्शन। सोशल एग्जर्शन का मतलब है कि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती और उनकी बेसिक नीड्स तक कंप्लीट नहीं होती है। ओके, तो पॉवर्टी एक सोशल एग्जर्शन से, उसका एग्जांपल उन्होंने फिगर नंबर 8.1 में दिया है। ओके, उसी के साथ हम लोग ये भी देखेंगे पॉवर्टी ये इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है। ये हुआ था स्टार्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में और उसके बाद ये ऑलवेज इंक्रीज़ होते गया। ब्रिटिशर्स लोगों ने यहाँ पे ड्रेन ऑफ रिसोर्सेज यानी हमारे यहाँ के रिसोर्सेज चुरा कर वो लोग लेके गए। दूसरा है हमेशा उन्होंने यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद की, कॉटेज इंडस्ट्री बंद की, तो बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए। नेक्स्ट है उन्होंने जो भी पॉलिसीज़ बनाई उसमें उन्होंने इंडियन लोगों को ऑप्रेसिव यानी दबाने की कोशिश की। एंड लास्ट है रिकरेंस ऑफ फेमिन्स। उसी टाइम बहुत सारा सूखा पड़ गया या अकाल आ गया जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए। ओके, तो ये सब इसके कारण ब्रिटिशर लोगों के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी बढ़ी थी इंडियन गवर्नमेंट के सामने। जब इंडिया इंडिपेंडेंस फेस कर रहा था या इंडिया ने जब आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ा प्रोग्राम ये था कि यहाँ की पॉवर्टी सबसे कम की जाए, इसलिए उन्होंने बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई, बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, और एक नया पॉलिसी अभी उन्होंने बनाया है दैट इज़ कॉल्ड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, जिसके तहत उन्होंने गरीबी हटाओ ये एक स्कीम लॉन्च की है, जिसके कारण कुछ तो पॉवर्टी कम हुई है।
या कुछ तो गरीबी कम हुई है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। ओके, अभी पॉवर्टी का मीनिंग क्या है? एक्चुअली गरीबी का मीनिंग या गरीब का मतलब क्या होता है? In the conventional sense, poverty refers to the situation in which major sections of the people in the society are unable to fulfill even their basic needs, such as food, clothes, shelters, due to the lack of sufficient income. पॉवर्टी ये ऐसी कन्वेंशनल सिचुएशन से या ऐसी सिचुएशन जिसमें सोसाइटी में बहुत सारे लोग अपनी बेसिक नीड तक कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास इनकम इनसफिशिएंट है या कम है। ओके, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लोग अपनी नीड्स या फंडामेंटल नीड्स या बेसिक नीड तक कंप्लीट नहीं कर पाते, जैसे फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स है, ये भी नीड वो लोग कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि रीज़न से कि उनके पास इनकम नहीं है। ओके, तो इसी को कहा जाता है पॉवर्टी। इनकम ना होने की वजह से अपनी कॉमन ज़रूरतें भी कंप्लीट ना कर पाना, दैट इज़ कॉल्ड पॉवर्टी। ओके, ये तो एक सिंपल कंसेप्ट हो गई, लेकिन और क्या क्या चीज़ें हैं जिसके कारण पॉवर्टी हो सकती है? दैट इज़ मल्टी डायमेंशनल। ओके, सो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ये रिफर्स करती है डिप्रीवेशंस इन द टर्म्स ऑफ बोथ मटेरियल्स एंड मटेरियल डायमेंशंस। मटेरियल डायमेंशंस का मतलब क्या है? तो पहली चीज़ फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, ये तो हमें ना मिलना, उसी के साथ अच्छी हेल्थ ना मिलना, ये भी एक टाइप से पॉवर्टी है। एजुकेशन ना मिलना, ये भी एक टाइप से पॉवर्टी है। रोड कनेक्टिविटी ना होना, कंट्री में अच्छे रोड ना होना, ये भी एक तरह से पॉवर्टी का प्रॉब्लम्स हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी ना होना, बिजली ना होना हर एक घर में, ये भी एक पॉवर्टी है। एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अच्छा पीने के लिए पानी ना मिलना, ये भी एक टाइप से पॉवर्टी है। सैनिटेशन फैसिलिटीज़ ना मिलना, मतलब कूड़ा कचरा डालने के लिए चीज़ें ना मिलना, टॉयलेट की फैसिलिटीज़ ना अवेलेबल होना, वॉशरूम ना अवेलेबल होना, ये भी एक टाइप से पॉवर्टी शो करता है। दैट इज़ कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ओके, एंड ये जो पॉवर्टी के रीजंस है ये सोशल डिस्क्रिमिनेशंस की वजह से हो सकते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे जो भेदभाव चलता है जाति भेद के कारण, इसके कारण इस टाइप की पॉवर्टी हो सकती है। दैट इज़ कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ओके, समझ में आया? मतलब फूड, शेल्टर, क्लोथ्स ये तो कंप्लीट ना होना, उसी के साथ एजुकेशन ना मिलना, अच्छी हेल्थ ना मिलना, मतलब मेडिसिन्स, डॉक्टर्स अवेलेबल ना होना, रोड अच्छे ना होना, इलेक्ट्रिसिटी ना होना, अच्छा पानी पीने के लिए पानी ना मिलना, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ ना मिलना, ये सब पॉवर्टी के रीजंस हो सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ओके, सो यहाँ तक का पार्ट पढ़ो, कुछ क्वेरीज है तो पूछो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का रिमेनिंग पार्ट देखेंगे।